24 में मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। युद्ध बंदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग पर बंदी की मोहर 48 घंटे बाद होर्मुज़ से हजारों किलोमीटर दूर होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व के हर मंच पर डील डन का डंका बजा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबर आ रही है उससे समझौते पर आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये डील होगी भी या नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग बंदी में विलन की तरह सामने आ रहा है इजराइल। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये डील ईरान और अमेरिका के बीच है। वो ये नहीं मानते, जबकि ये जंग तीनों पक्षों वाली है। इधर डील पर साइन के 48 घंटे बचे हैं, उधर इजराइल लेबनान पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या डील हो पाएगी भी या नहीं। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज़ से 4000 किलोमीटर दूर जिनेवा। तैयारी चल रही है कि 110 दिन से जारी जंग पर बंदी की मोहर लगने वाली है। पूरी दुनिया इसे अच्छी खबर मानकर आस लगा के बैठी कि दुनिया पर गैस तेल का संकट खत्म होगा, होर्मुज़ खुलेगा, मिडिल ईस्ट में जारी बारूदी तनाव खत्म होगा, शांति बहाल होगी। लेकिन ऐतिहासिक साइन से कुछ घंटे पहले इस डील पर संकट के बादल गहराने लगे। कहा जाने लगा है कि क्या यह डील हो पाएगी या फिर जंग जारी रहेगी। और इतने करीब आकर फिर डील की जगह मिसाइल बरसने लगेंगे और हालात 10 के 10 बने रहेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि डील से पहले इजराइल ने खुलकर इस डील की मुखालफत की और इसे अमेरिका ईरान की डील बता रहा है और वो लेबनान पर जंग जारी रखेगा। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप इसका रिस्पेक्ट करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ये अमेरिका का फैसला है, जबकि इजराइल के अपने हित है। इतना ही नहीं, ईरान चाहता है कि इजराइल लेबनान से वापस जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यानी इजराइल वापस नहीं जाएगा। את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו. ושנית לגבי לבנון. אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני. אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. ויש... इधर नेतन्याहू का यह बयान आया, उधर ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है। बिना अमेरिका की मर्जी के इजराइल कुछ नहीं करता और ना ही करने की हैसियत में। तो इसका मतलब लेबनान पर इजराइल का जारी हमला ट्रंप की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, जबकि जंग बंदी के लिए ईरान की शर्तों में लेबनान पर इजरायली हमले रोकना शामिल है। विदेश मंत्री इस्माइल बगाई का कहना है कि इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है। اون چیزی که برای ما مهم هست
تعهد آمریکا به قول و قراری که طبق این یادداشت تفاهم گذشته. مردم منطقه ما هیچ وقت نمیپذیرند که رژیم صهیونیستی اقدامی رو انجام بده بدون هماهنگی و همکاری قبلی یا بعدی آمریکا. لذا آمریکا متعهد هست، موظف هست، مسئولیت داره که تعهداتی که طبق این یادداشت تفاهم بهش ملزم شده رو انجام بده. قاعدتاً هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران، سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. ये जंग हमेशा से 3 पक्षों वाली रही और ट्रंप ने रविवार को कहा कि वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बेहद नाराज थे क्योंकि उन्होंने इस सप्ताह लेबनान में हमले करने का आदेश दिया था। ट्रंप का मानना था कि इससे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका ईरान समझौता पटरी से उतर सकता था। समझौता कायम रहा, कम से कम इतनी देर तक कि इसकी सार्वजनिक घोषणा की जा सके। लेकिन अगर इजराइल लेबनान में नए सैन्य अभियान शुरू करता है तो ईरान फिर से होमज स्टेट बंद करने का फैसला कर सकता है और एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है। जो बात ट्रंप ने कही वही हो रहा है। लेबनान पर इजराइल हमले नहीं रोक रहा, इसलिए कहा जा रहा है कि डील के आगे ना होने का डर है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इजराइल। इधर डील 10 पर पूरी दुनिया अपनी अपनी रणनीति बना रही, उधर नेतन्याहू इस डील में एक विलेन की तरह निकल कर आ रही। नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से जंग बंदी और मिडिल ईस्ट में शांति। इस वीडियो को देखिए। Wrong. There is the Israelis did try to destroy the entire area. ये वीडियो दक्षिणी लेबनान की, जहां पर इजरायली हमले लगातार जारी। रिपोर्टर का नाम हादी है जो अपने चैनल के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, जिस पर इजराइल ने ड्रोन से बम गिरा दिया। इजराइल के इस हमले में रिपोर्टर हादी घायल हो गया। The entire area. हादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर इजराइल हमले जारी रखे हुए, उधर ट्रंप हर मंच से कह रहे हैं कि ईरान से समझौता हो गया है। G7 के मौके पर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पश्चिम एशिया समझौते के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर रही, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज शुक्रवार से पूरी तरह खुल जाएगा। ईरान के साथ समझौते का प्रारूप शुक्रवार के बाद जारी होगा। प्रतिबंधों से ईरान को एकदम तुरंत राहत नहीं मिलेगी। होर्मुज टोल फ्री रहे, वहां आवाजाही की आजादी होगी। लेबनान वाले मामले का पेच फंसा है, सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमें लेबनान में हिजबुल्लाह से थोड़ी बातचीत करनी होगी। अब जब ईरान का मामला खत्म हो गया, हम यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इधर ट्रंप वैश्विक मंच पर समझौते की बात कर रहे हैं, उधर इसी डील को लेकर अमेरिका में उनकी टीम में ही मतभेद दिखाई दे रहा। एक पक्ष डील को सही ठहरा रहा है तो दूसरा पक्ष इस समझौते के पक्ष में नहीं। जेनेवा डील के लिए दो सोच चल रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस डील के पक्षधर हैं, तो वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री हेगसेथ डील के साथ दिखाई नहीं दे रहे। रूबियो और पीट हेगसेथ का कहना है कि ईरान ईमानदार नहीं रहा, वो परमाणु जानकारियां छिपा रहा है। ऐसे में उसकी शर्तों के साथ डील ठीक नहीं। और जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिका के साथ रिएक्ट कर रहा है, उससे साफ है कि ईरान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति रूबियो का कहना है कि ऐसा नहीं। विदेश मंत्री का यह भी कहना है कि इस तरह ईरान के साथ डील करना ठीक नहीं, क्योंकि डील अमेरिकी शर्तों पर होनी चाहिए, ना कि ईरान की शर्तों पर। डील क्या हुई है वो जान लीजिए। ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बनाएगा, होर्मुज फिर से खुलेगा, आवाजाही शुरू होगी। ईरान पर से प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन धीरे धीरे हटेंगे।
डील करने के लिए $300 बिलियन नहीं दिए जाएंगे। प्राइवेट निवेश के जरिए ईरान में रिकंस्ट्रक्शन होगा। ईरान और अमेरिका के बीच इन्हीं समझौतों पर जिनेवा में साइन होने की बात कही जा रही, लेकिन शुक्रवार को होने वाले डील पर संकट गहरा रहा और इसकी वजह इजराइल को मेन फैक्टर माना जा रहा, जबकि खबर यह भी है कि डील पर साइन डिजिटली हो चुका है। संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।